कभी यहाँ तो कभी वहाँ, हर जगह घुसाते ये धर्म का डंडा। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, हर जगह घुसाते ये धर्म का डंडा। आओ देखे कैसे चलते हैं कॉमेडी के नाम पे एजेंडा। स्टैंड अप कॉमेडियंस भैया बड़ा ही प्यारा प्रोफेशन है, लोगों को हंसाओ और पैसा भी कमाओ, सही है। लेकिन कहते हैं ना, इंडिया में हर चीज की बात ही कुछ अलग है और हम इंडियंस को हर चीज में अपना तड़का लगाने में बड़ा मजा आता है। बात करें स्टैंड अप कॉमेडियंस की इंडिया में, तो मार्केट वैसे भी बहुत छोटा है और उसमें से भी कुछ गिने चुने टैलेंटेड लोगों को निकाल दे तो बचते हैं लिबरल्स और फेमिनिस्ट। लिबरल्स के बस अभी भी वही जोक्स बीजेपी और मोदी पे अटके हुए हैं और फेमिनिस्ट को अभी भी रियल फेमिनिज्म का मतलब ही नहीं पता है। और इन सब से ये लोग उभर जाए तो जस्ट फॉर अ चेंज आ जाते हैं हिंदुइज्म पे और एजेंडास प्रमोट करने में। और फिर भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये लोग घिस के इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं इनके जोक्स पे हंसता कौन, साला हमको तो हंसी आती नहीं है, ऊपर से लोग टिकट खरीद के देखते हैं और तालियां भी मारते हैं। Okay, we are going to talk about, ladies and gentlemen, Lord Ganesha. Why can't this baby guard the house? Yeah, this child labor basically, security job. So Parvati is telling Ganesha, take care of the house. Okay, Amma is going to go take shower. And remember this, don't let anybody in. Until I come, don't let anybody in. Guess what? She was entering. Ganesha is like, I don't know you, sir, you can't enter the house. She was like, who the hell are you, kid? Ganesha is Parvati's son. Parvati's what? I was just gone, not even for a day. What the? Parvati doesn't even tell me these things. What is going on? Suddenly you hear this big noise. Ah! Yes, Parvati's out. Oh my God! What happened to my baby? I want my baby back. She was like, okay, now that I know he's our baby, I'll bring him back. Did he see our baby? Whatever, yeah. तो आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर ये लोग रिलीजन पे जोक करते क्यों है? पहला तो हिंदुइज्म एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है हिट करने के लिए। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो हिंदू है, तो अगर ये हिंदुइज्म पे जोक करते हैं तो उससे होगा क्या? कंट्रोवर्सी, जिससे पब्लिक हेट करते हुए इनके वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगी, उससे आएंगे व्यूज और बढ़ेगी इनके वीडियोस की रीच। दूसरा पॉपुलैरिटी। अब हम सबको पता है सोशल मीडिया पे कोई भी ट्रेंड, चाहे वो प्रिया प्रकाश की स्माइल से लेके विनोद की बूंद तक, कुछ भी हफ्ते भर में खत्म हो ही जाता है और ऐसे ही पब्लिक का हेट्रेड भी हफ्ते भर में ठंडा हो जाता है और इन्हें मिल जाती है पॉपुलैरिटी। और जस्ट इन केस अगर इशू थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, बीइंग कॉल्ड एन आर्टिस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच की ढाल के पीछे ये अपने गाल छुपा लेते हैं। तो अब इससे हुआ क्या? सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। शिव और पार्वती के पवित्र रिश्ते पर उठाते हैं ये क्वेश्चन। शिव और पार्वती के पवित्र रिश्ते पर उठाते हैं ये क्वेश्चन। आई विश योर पेरेंट्स गॉट योर ब्रेन दैट रियली डू फंक्शन। दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। पता नहीं लोगों को शिवजी के गांजा फूकने से इंस्पिरेशन लेने का क्या ऑब्सेशन है। शिवजी ने तो विश्व का संतुलन बनाए रखने के लिए विष भी पिया था। तुमने लेम जोक के पीछे फेक एप्लॉज लगाने के अलावा कुछ किया है? देखा, इसमें सर्दी में सूखा गू भी बारिश में पकोड़े जैसा लगता है। और जो लोग खुद की गांजा पीने की आदत को जस्टिफाई करने के लिए महादेव को गंजेड़ी बोलते हैं, बेटा कभी सामना हो गया ना उनकी परछाई से भी तो फटके होगी 4 और बाहर नहीं आओगे रजाई से भी। सर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई। तूने वो गाना सुना है? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनखा, कौवा मोती खाएगा। और साले तू वो कौवा है जो बड़े चाव से मोती खाता है और जो खिलाता है उसी पे हगता है। सवाल उठाते हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पे। सवाल उठाते हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पे। बेटा जब उनकी लाठी चली ना तो कह के लेंगे तुम्हारी बड़े आराम से। Remember? Yeah. And the censor board banned Hanuman Chalisa because it failed to scare away the ghost. मैंने कहा अगर हनुमान चालीसा से एक दो भूत नहीं भी भागे तो क्या? इवन डेटॉल की 99.99% कीटाणु, डेटॉल भी 100% नहीं मारता। अब देखो डेटॉल का सब्स्टिट्यूट है, डेटॉल नहीं तो लाइफ बॉय चलेगा, हनुमान चालीसा का है क्या? नहीं, नाम अफ्रेड। एक दिन भूत मेरे सामने सारा जय हनुमान ज्ञान सागर पीछे से आवाज आ रहा है, ए बंटे तेरा हनुमान चालीसा स्लो है क्या? पता नहीं इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि भगवान के अस्तित्व पे जोक करने से या उनके समय जो कुछ भी हुआ उस पे जोक करने से ये बहुत बड़े कूल लगते हैं। देखो कूल का तो पता नहीं, किसी की भूल जरूर लगते हो। हनुमान चालीसा को करते हैं डेटॉल से कंपेयर और कहते हैं उसे ये स्लो।
हनुमान चालीसा को करते हैं डेटॉल से कंपेयर और कहते हैं उसे ये स्लो। औकात तो तुम्हारे जोक्स की कुछ थी नहीं, अब आईक्यू भी हो गया है लो। आसमां को छूकर देखा तारों की कर सवारी, चांद पर भी नाचे हम तूफानों से यारी। और बेटा स्टेज पे तो तुम बड़ी बड़ी बातें चेप देते हो, बट कहीं अगर पब्लिक से तुम्हारा सामना हो जाए और पब्लिक भरे बाजार में तुम्हारे कपड़े उतारने लगे, तब तो तुम्हारे मुंह से कोई जोक निकलता नहीं है। जोक छोड़ो, आवाज तक नहीं निकलता तुम्हारे मुंह से। आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, ये रील्स वाले सेक्युलर है। नहीं, आप आपको शर्म आनी चाहिए। पढ़े लिखो, आपको शर्म है आप पे। ये आप मैनेजर Seriously यार, ये ऐसे करना चाहिए। आई अपोलोजाइज। हाँ, मंदिर बना के क्या रेप कर, क्या यार, व्हाट नॉनसेंस। और ऑन स्टेज बकलोली करने से इनको चैन नहीं आया तो इन्होंने अपने एजेंडा ट्विटर पे ले जाना चाहे। एक तो पहले ये कचरा सेट का माल फूक के ट्वीट्स लिखना बंद कर दो। शिवजी को कहते हैं गंजेड़ी और कृष्णा को फक बॉय। शिवजी को कहते हैं गंजेड़ी और कृष्णा को फक बॉय। इट वुड हैव बीन सो गुड इफ योर मदर हैड अ सॉफ्ट टॉय। अब देखो यार, ये सब बच्चे हैं और इनका हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन, बॉलवीटा मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर हम तो थोड़ा सेंसिबल एक्ट कर सकते हैं ना। इन लोगों का तो काम ही यही है, बस कुछ वोट्स, टीआरपी या फिर व्यूज के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। पर हमें ये बात समझनी होगी कि सब रिलीजन एक समान होते हैं। और जो लोग ज्यादा उछल रहे हैं, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि कोई किसी से ऊपर नहीं और कोई किसी के नीचे नहीं है। सब रिलीजन एक समान है। किसी का रिलीजन किसी को नीचा दिखाना या फिर हेट करना नहीं सिखाता। फिर लोग इतने आगे बढ़कर भी क्यों एक दूसरे के रिलीजन को नीचा दिखाने में लगे हैं? हमारे हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन है इंसानियत, जो आज के समय में हर कोई भूलता जा रहा है। और अगर इंसान इसका नहीं हो सका तो किसी का भी नहीं हो सकता। और हम तो इतना ही समझते कि अगर आज की जनरेशन ये थॉट एडॉप्ट कर ले तो शायद हमें एक नया भारत देखने मिल सकता है। जय हिंद। कॉमेडी के नाम पे एजेंडा चला के हेटरेट फैलाना है इनका काम। कॉमेडी के नाम पे एजेंडा चला के हेटरेट फैलाना है इनका काम। हमारे इंस्पिरेशन भी वो है जिन्हें कहते हैं लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।